हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगद गुप्ता हिंदी गुरु स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया हिंदी गुरु स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम यह एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम होता है आदरणीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनको 22 भाषाओं का ज्ञान है और देश प्रदेश के सभी छोटे बड़े हस्ती इनके सामने सर झुकाकर आशीर्वाद एवं सलाह लेने आते ही आते हैं। करें जुलाई 2003 में जगत गुरु रामभद्राचार्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मुख अयोध्या विवाद के अपर मूल अभियोग संख्या 5 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए। साक्षी संख्या OPW 16 46 47 48। उनके शपथ पत्र और जिरह के कुछ अंश अंतिम निर्णय में उद्धृत हैं। 49 50 51। अपने शपथ पत्र में उन्होंने सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों वाल्मीकि रामायण, रामतापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से उन छंदों को उद्धृत किया जो उनके मतानुसार अयोध्या को एक पवित्र तीर्थ और श्रीराम का जन्मस्थान सिद्ध करते हैं। उन्होंने तुलसीदास की 2 कृतियों से 9 छंदों, तुलसी दोहा शतक से 8 दोहे और कवितावली से 1 कवित को उद्धृत किया, जिनमें उनके कथनानुसार अयोध्या में मंदिर के तोड़े जाने और विवादित स्थान पर मस्जिद के निर्माण का वर्णन है। 49 प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने रामानंद संप्रदाय के इतिहास, उसके मठों महंतों के विषय में नियमों, अखाड़ों की स्थापना और संचालन और तुलसीदास की कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। 49 मूल मंदिर के विवादित स्थान के उत्तर में होने के प्रतिपक्ष द्वारा रखे गए तर्क का निरसन करते हुए उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में वर्णित राम जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया, जो कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा विवादित स्थल के वर्तमान स्थान से मिलती हुई पाई गई। 49 जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय संपादित करें। मुख्य लेख: जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जनवरी 2 2005 ही के दिन विकलांग विश्वविद्यालय के परिसर में मुख्य भवन के सामने अस्थि विकलांग विद्यार्थियों के साथ कुलाधिपति जगत गुरु रामभद्राचार्य 23 अगस्त 1996 ही के दिन स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए तुलसी प्रज्ञाचक्षु विद्यालय की स्थापना की। 24-40 इसके बाद उन्होंने केवल विकलांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु एक संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने सितंबर 27, 2001 को चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। 52-53 ये भारत और विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। 54-55 इस विश्वविद्यालय का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के एक अध्यादेश द्वारा किया गया, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 32 2001 में परिवर्तित कर दिया गया। 56 57 58 59 इस अधिनियम ने स्वामी रामभद्राचार्य को विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति भी नियुक्त किया। ये विश्वविद्यालय संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, रेखाचित्र और रंगचित्र, ललित कला, विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व शास्त्र, संगणक और सूचना विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण, विधिशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग उपयोजन और अंग समर्थन के क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टर की उपाधियां प्रदान करता है। 60 विश्वविद्यालय में 2013 तक आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र मेडिकल का अध्यापन प्रस्तावित है। 61 विश्वविद्यालय में केवल 4 प्रकार के विकलांग, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि विकलांग, पंगु अथवा भुजाहीन और मानसिक विकलांग छात्रों को प्रवेश की अनुमति है, जैसा कि भारत सरकार के विकलांगता अधिनियम 1995 में निरूपित है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यह विश्वविद्यालय प्रदेश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। 62 मार्च 2010 में विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कुल 354 विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक उपाधियां प्रदान की गईं। 63 65 जनवरी 2011 ही में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह में 388 विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां प्रदान की गईं। 66 67 रामचरितमानस की प्रामाणिक प्रति संपादित करें। जगत गुरु रामभद्राचार्य अपने द्वारा संपादित रामचरितमानस की प्रामाणिक प्रति भावार्थ बोधिनी टीका सहित भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अर्पित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने अयुताधिक पदों से युक्त रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी ई में की थी। 400 वर्षों में उनकी यह कृति उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय बन गई और इसे पाश्चात्य भारतविद बहुशः उत्तर भारत की बाइबल कहते हैं।
68-69 इस काव्य की अनेकों प्रतियां मुद्रित हुई हैं, जिनमें श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास और रामेश्वर भट्ट आदि पुरानी प्रतियां और गीता प्रेस, मोतीलाल बनारसी दास, कौदोराम, कपूरथला और पटना से मुद्रित नई प्रतियां सम्मिलित हैं। 70 मानस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें मानस पीयूष, मानस गुढ़ार, चंद्रिका, मानस मयंक, विनायकी, विजया, बलबोधिनी इत्यादि सम्मिलित हैं। 71 बहुत स्थानों पर इन प्रतियों और टीकाओं में छंदों की संख्या, मूलपाठ, प्रचलित वर्तनियों यथा अनुनासिक प्रयोग और प्रचलित व्याकरण नियमों यथा विभक्ति स्वर में भेद हैं। 71 कुछ प्रतियों में एक 8वां कांड भी परिशिष्ट के रूप में मिलता है, जैसे कि मोतीलाल बनारसीदास और श्री वेंकटेश्वर प्रेस की प्रतियों में। 72-73 20वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण और महाभारत का विभिन्न प्रतियां के आधार पर संपादन और प्रामाणिक प्रति अंग्रेजी क्रिटिकल एडिशन का मुद्रण क्रमशः बड़ौदा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय और पुणे स्थित भंडाका प्राच्य शोध संस्थान द्वारा किया गया था। 74-75 स्वामी रामभद्राचार्य बाल्यकाल से 2006 तक रामचरितमानस की 4000 आवृत्तियां कर चुके थे। 71 उन्होंने 50 प्रतियों के पाठों पर 8 वर्ष अनुसंधान करके एक प्रामाणिक प्रति का संपादन किया। 70 इस प्रति को तुलसी पीठ संस्करण के नाम से मुद्रित किया गया। आधुनिक प्रतियों की तुलना में तुलसी पीठ प्रति में मूल पाठ में कई स्थानों पर अंतर है। मूल पाठ के लिए स्वामी रामभद्राचार्य ने पुरानी प्रतियों को अधिक विश्वसनीय माना है। 70 इसके अतिरिक्त वर्तनी, व्याकरण और छंद संबंधी प्रचलन में आधुनिक प्रतियों से तुलसी पीठ प्रति निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। 71-76 गीता प्रेस सहित कई आधुनिक प्रतियां 2 पंक्तियों में लिखित 16-16 मात्राओं के 4 चरणों की इकाई को एक चौपाई मानती हैं, जबकि कुछ विद्वान एक पंक्ति में लिखित 32 मात्राओं की इकाई को एक चौपाई मानते हैं। 77 रामभद्राचार्य ने 32 मात्राओं की एक चौपाई मानी है, जिसके समर्थन में उन्होंने हनुमान चालीसा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पद्मावत की समीक्षा के उदाहरण दिए हैं। उनके अनुसार इस व्याख्या में भी चौपाई के 4 चरण निकलते हैं, क्योंकि हर 16 मात्राओं की अर्धाली में 8 मात्राओं के बाद यति है। परिणामतः तुलसी पीठ प्रति में चौपाइयों की गणना फिलिप लुटगिंडोफ की गणना जैसी है। 78 कुछ अपवादों, पाद पूर्ति इत्यादि को छोड़कर तुलसी पीठ की प्रति में आधुनिक प्रतियों में प्रचलित कर्तृवाचक और कर्मवाचक पदों के अंत में उकार के स्थान पर अकार का प्रयोग है। रामभद्राचार्य के मतानुसार उकार का पदों के अंत में प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रयोग अवधि के स्वभाव के विरुद्ध है। तुलसी पीठ की प्रति में विभक्ति दर्शाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग नहीं है, जबकि आधुनिक प्रतियों में ऐसा प्रयोग बहुत स्थानों पर है। रामभद्राचार्य के अनुसार पुरानी प्रतियों में अनुनासिक का प्रचलन नहीं है। आधुनिक प्रतियों में कर्मवाचक बहुवचन और मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयोग में संयुक्ताक्षर न और मह के स्थान पर तुलसी पीठ की प्रति में क्रमशः न और म का प्रयोग है। आधुनिक प्रतियों में प्रयुक्त तद्भव शब्दों में उनके तत्सम रूप के तालव्य शिकार के स्थान पर सर्वत्र दंत्य सकार का प्रयोग है। तुलसी पीठ के प्रति में ये प्रयोग वही है जहाँ सकार के प्रयोग से अनर्थ या विपरीत अर्थ न बने। उदाहरणतः शोभा तत्सम शोभा में तो सकार का प्रयोग है, परंतु शंकर में नहीं, क्योंकि रामभद्राचार्य के अनुसार यहाँ सकार कर देने से वर्णसंकर के अनभीष्ट अर्थ वाला संकर पद बन जाएगा। 79 नवंबर 2009 में तुलसी पीठ की प्रति को लेकर अयोध्या में एक विवाद हो गया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ने मानस से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए स्वामी रामभद्राचार्य से क्षमायाचना करने को कहा था। 70-80 उत्तर में स्वामी रामभद्राचार्य का कथन था कि उन्होंने केवल मानस की प्रचलित प्रतियों का संपादन किया था, मूल मानस में संशोधन नहीं। 81-82 यह विवाद तब शांत हुआ जब स्वामी रामभद्राचार्य ने अखाड़ा परिषद को एक पत्र लिखकर उनके पहुंचे कष्ट और पीड़ा पर खेद प्रकट किया। पत्र में रामभद्राचार्य ने अखाड़ा परिषद से निवेदन किया कि वे पुरानी प्रतियों को ही मान्य माने, अन्य प्रतियों को नहीं। 83 साहित्यिक कृतियां संपादित करें। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने 80 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 13 श्रीराघव कृपा भाष्य, श्री रामचरितमानस पर हिंदी में 9 भागों में विस्तृत टीका। रच्यमान विमर्श, अध्यात्म रामायण पाणिनीय प्रयोगाना विमर्श, अध्यात्म रामायण में पाणिनीय व्याकरण से असम्मत प्रयोगों पर संस्कृत विमर्श। वाचस्पति उपाधि हेतु शोध कार्य, अप्रकाशित। श्री रास पंचाध्यायी विमर्श 2007, भागवत पुराण की रास पंचाध्यायी पर हिंदी विमर्श। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा प्रकाशित। प्रवचन संग्रह, तुम पावक मह करहु निवासा 2004, रामचरितमानस में माता सीता के अग्नि प्रवेश पर सितंबर 2003 में दिए गए 9 दिवसीय प्रवचनों का संग्रह।
जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा प्रकाशित अहल्योद्धार 2006 रामचरितमानस में श्री राम द्वारा अहल्या के उद्धार पर अप्रैल 2000 में दिए गए 9 दिवसीय प्रवचनों का संग्रह। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा प्रकाशित हरते भे हनुमान 2008 शिव के हनुमान रूप अवतार पर अप्रैल 2007 में दिए गए 4 दिवसीय प्रवचनों का संग्रह। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट द्वारा प्रकाशित विरक्त दीक्षा के उपरांत संपादित करें। 2006 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी द्वारा वाणी अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य मार्च 30, 2006 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किए जाते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य। 2011 हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की ओर से देवभूमि पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जोसेफ कुरियन द्वारा प्रदत्त। 86 2008 श्री भार्गव राघवियम के लिए के बिरला प्रतिष्ठान की ओर से श्री वाचस्पति पुरस्कार राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा प्रदत्त। 87 2007 तुलसी शोध संस्थान इलाहाबाद नगर निगम की ओर से गोस्वामी तुलसीदास समर्चन सम्मान भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी द्वारा प्रदत्त। 89 2006 हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से संस्कृत महामहोपाध्याय। 90 2006 जयदयाल दालमिया श्री वाणी ट्रस्ट की ओर से श्री भार्गव राघवियम के लिए श्री वाणी अलंकरण पुरस्कार तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रदत्त। 2006 मध्य प्रदेश संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर से श्री भार्गव राघवियम के लिए बानभट्ट पुरस्कार। 9 2005 श्री भार्गव राघवियम के लिए संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 84 2004 बादरायण पुरस्कार तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा प्रदत्त। 91 2003 मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की ओर से राजशेखर सम्मान। 91 2003 लखनऊ स्थित भावराव देवरस सेवा न्यास की ओर से भावराव देवरस पुरस्कार। 92 2003 दिवालीबेन मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धर्म और संस्कृति में प्रगति के लिए दिवालीबेन पुरस्कार भारत के भूतपूर्व प्रमुख न्यायाधीश PN भगवती द्वारा प्रदत्त। 94 2003 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से अतिविशिष्ट पुरस्कार। 91 2002 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से कविकुलरत्न की उपाधि। 91 2000 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से विशिष्ट पुरस्कार। 95 2000 लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली की ओर से महामहोपाध्याय की उपाधि। 96 1999 कविराज विद्यानारायण शास्त्री अर्चन सम्मान समिति भागलपुर बिहार द्वारा संस्कृत भाषा को योगदान हेतु कविराज विद्यानारायण शास्त्री अर्चन सम्मान पुरस्कार। 97 1999 अखिल भारतीय हिंदी भाषा सम्मेलन भागलपुर बिहार द्वारा हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति को अमूल्य योगदान और उनके प्रचार प्रसार हेतु महाकवि की उपाधि। 98 1998 विश्व धर्म संसद द्वारा धर्म चक्रवर्ती की उपाधि। 91 पूर्वाश्रम में प्राप्त संपादित करें। 1976 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कुलाधिपति स्वर्ण पदक। 25 1976-77 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आचार्य की परीक्षा में 7 स्वर्ण पदक। 25-30 1975 अखिल भारतीय संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक। 3-25 1974 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में शास्त्री की परीक्षा में स्वर्ण पदक। 30 पद्म विभूषण 2015। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हाँ घंटी का बटन को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखें। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।